अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो तो बहुत संभव है कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो या अभी भी हो जिसके बिना तुम्हें लगता है कि तुम अधूरे हो, खाली हो, टूटे हुए हो। और यह भावना इतनी गहरी है कि तुम दिन में हंसते हुए भी भीतर से भारी रहते हो। रात को सोने की कोशिश करते हो, लेकिन नींद से पहले उसी का चेहरा, उसी की बातें, वही पल बार बार सामने आ जाते हैं। और तुम खुद से यह सवाल पूछते हो कि आखिर एक इंसान की गैर मौजूदगी किसी को इतना कमजोर कैसे बना सकती है। और अगर यह सवाल तुम्हारे मन में कभी आया है तो यह वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज मैं तुम्हें कोई झूठी उम्मीद नहीं देने वाला, न यह कहूंगा कि समय सब ठीक कर देगा, बल्कि आज मैं तुम्हें वह सत्य दिखाने वाला हूं जिसे 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने स्वयं अनुभव किया था। और जिस दिन तुमने उस सत्य को समझ लिया, उसी दिन से किसी एक इंसान का होना या न होना तुम्हारी शांति तय नहीं करेगा। गौतम बुद्ध कहते हैं कि दुख बाहर से नहीं आता, दुख भीतर से पैदा होता है। और जिस दुख को हम किसी व्यक्ति, किसी रिश्ते या किसी परिस्थिति पर डाल देते हैं, वह असल में हमारी अपनी मानसिक पकड़ का परिणाम होता है। क्योंकि यदि दुख सच में दूसरे के कारण होता तो हर कोई उसी स्थिति में समान रूप से दुखी होता, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई वही परिस्थिति हंसते हुए पार कर जाता है और कोई उसी में टूट जाता है। फर्क बाहर की घटना में नहीं, फर्क भीतर की प्रतिक्रिया में होता है। जब तुम कहते हो कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रहा, तो ध्यान से देखो, यह वाक्य प्रेम से नहीं, डर से पैदा हुआ है। यह डर कि अब तुम्हारी खुशी चली गई, यह डर कि अब तुम्हें सहारा नहीं मिलेगा, यह डर कि अब तुम अकेले हो गए हो। और यही डर धीरे धीरे मोह बन जाता है, और मोह को ही बुद्ध ने दुख की जड़ कहा। बुद्ध कहते हैं, जहां मोह है वहां भय है, और जहां भय है वहां शांति नहीं। तुम जिस व्यक्ति को याद कर रहे हो सकता है वह अच्छा हो सकता है उसने तुम्हें बहुत प्यार दिया हो, लेकिन समस्या व्यक्ति में नहीं है। समस्या उस पहचान में है जो तुमने उसके साथ जोड़ ली थी। क्योंकि जब तुम किसी से कहते हो कि तुम ही मेरी दुनिया हो, तो अनजाने में तुम अपनी दुनिया उससे छीन लेते हो। और जब वह चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया। गौतम बुद्ध ने राजमहल छोड़ा, परिवार छोड़ा, सुख छोड़ा, इसलिए नहीं कि वे कठोर थे, बल्कि इसलिए कि उन्होंने यह देख लिया था कि जो चीज आज तुम्हें सुख देती है वही कल तुम्हें बांध लेती है। और बंधन चाहे सोने का हो या लोहे का, बंधन अंततः दुख ही देता है। बुद्ध कहते हैं, जो प्रिय है वही एक दिन अप्रिय बनेगा। इसका अर्थ यह नहीं कि प्रेम मत करो, इसका अर्थ यह है कि प्रेम में खुद को खो मत दो। क्योंकि जब तुम खुद को खो देते हो, तब दूसरे के जाने पर तुम्हें कुछ बचता ही नहीं। अब यहां एक बहुत गहरी बात समझनी होगी। तुम उस व्यक्ति को याद नहीं कर रहे, तुम उस एहसास को याद कर रहे हो जो तुम्हें उसके साथ मिला था। और वह एहसास तुमने उस व्यक्ति को दे दिया, जबकि वह एहसास तुम्हारे भीतर से आया था। लेकिन क्योंकि तुम जागरूक नहीं थे, तुमने मान लिया कि खुशी बाहर से मिल रही है। बुद्ध कहते हैं, जो बाहर खोजा गया वह भीतर ही था। मन बहुत चालाक है, वह तुम्हें पुरानी यादें दिखाकर कहेगा कि वो दिन कितने अच्छे थे, लेकिन वह यह नहीं दिखाएगा कि उन्हीं दिनों में कितनी बेचैनी, कितना डर, कितनी अपेक्षाएं भी थीं। मन सिर्फ वही याद रखता है जो उसकी कहानी को मजबूत करे। और यही कारण है कि अलग होने के बाद इंसान व्यक्ति को नहीं, उसकी आदर्श छवि को याद करता है। यहीं से पीड़ा शुरू होती है। गौतम बुद्ध का मार्ग कहता है, भावनाओं से भागो मत, उन्हें दबाओ मत, उन्हें पूरी तरह देखो। जब याद आए, जब मन भारी हो, जब आंखें नम हो, तो अपने आप से मत कहो कि मुझे मजबूत बनना चाहिए, बल्कि बस यह देखो कि इस समय मन क्या कर रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, सांस कैसी चल रही है, दिल की धड़कन कैसी है। और जब तुम बिना जज किए केवल देखने लगते हो, तो धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि भावना स्थायी नहीं है, वह आती है, रहती है और चली जाती है। बुद्ध कहते हैं, जो आया है वह जाएगा, जो देखा गया है वह बंधन नहीं बनेगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दर्द कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन यह भी एक विचार है, और हर विचार की उम्र होती है। समस्या यह है कि तुम विचार को सच मान लेते हो और वही सच तुम्हें कैद कर लेता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात, तुम्हारी पीड़ा प्रेम नहीं है,
वह आसक्ति है। प्रेम आजाद करता है, आसक्ति बांधती है। प्रेम कहता है तुम खुश रहो चाहे जहां रहो। आसक्ति कहती है मेरी खुशी तुम पर निर्भर है। और बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि जब तक तुम अपनी खुशी किसी दूसरे के हाथ में दोगे तब तक तुम असुरक्षित रहोगे। अब सवाल यह है, इस स्थिति से बाहर कैसे आया जाए? बुद्ध का उत्तर बहुत सरल लेकिन गहरा है। जागरूकता। जागरूकता का अर्थ यह नहीं कि तुम भावनाहीन बन जाओ। जागरूकता का अर्थ है कि तुम भावनाओं में डूबो मत, उन्हें देखो। प्रतिदिन कुछ समय शांत बैठो, अपनी सांस को देखो, मन को आने जाने दो। विचार आएंगे, यादें आएंगी, उन्हें रोको मत, लेकिन उनका पीछा भी मत करो। और धीरे धीरे तुम एक अंतर देखोगे। विचार तुम नहीं हो, भावना तुम नहीं हो, पीड़ा भी तुम नहीं हो। और जब यह दूरी बनती है तभी मुक्ति शुरू होती है। बुद्ध कहते हैं मन को देख लेने वाला मन से मुक्त हो जाता है। अब एक कड़वी सच्चाई, जब तक तुम्हारा जीवन खाली रहेगा मन बार बार उसी व्यक्ति की ओर लौटेगा। इसलिए बुद्ध ने केवल ध्यान नहीं सिखाया, उन्होंने जीवन की व्यवस्था बदलने की बात की। समय पर सोना, शरीर को चलाना, प्रकृति के पास जाना, लोगों से जुड़ना, किसी अर्थपूर्ण कार्य में लगना, यह सब मन को सहारा देते हैं। यदि कभी तुम फिर टूट जाओ, फिर याद आ जाए, फिर मन भारी हो जाए तो खुद से नफरत मत करना, क्योंकि बुद्ध ने कभी आत्मघृणा नहीं सिखाई। वे कहते हैं गिरना पथ का हिस्सा है, रुके रहना अज्ञान है। हर बार गिरने के बाद यदि तुम थोड़ा और जागरूक हो गए तो समझ लो तुम आगे बढ़ रहे हो। और अंत में यह समझ लो, जिस व्यक्ति के बिना तुम्हें लगता है कि तुम जी नहीं पा रहे, वह तुम्हारे जीवन में एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। तुम्हारा अस्तित्व किसी एक नाम, एक चेहरे, एक रिश्ते से बड़ा है। जब तुम यह समझ लोगे तब तुम्हें किसी को भूलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्मृति दुख नहीं देती, दुख देता है पकड़। गौतम बुद्ध कहते हैं छोड़ना खोना नहीं है, छोड़ना हल्का होना है। यदि यह वीडियो तुम्हारे भीतर कहीं लगा है तो इसे यहीं मत छोड़ो, इसे अपने जीवन में उतारो, क्योंकि यह लड़ाई किसी और से नहीं, खुद से है। और जो खुद को समझ लेता है वही सच में मुक्त होता है।